नमस्कार साथियों, मैं किरण सेन आज आपके लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट लेकर आई हूँ, जो रीट फर्स्ट और सेकंड लेवल, सेकंड ग्रेड और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इस पेपर से आप सभी जो अपनी तैयारी कर रहे हो उसको परख सकते हो कि आप सबने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उनके प्रश्न किस तरह से आएंगे, और इस पेपर से पता चल जाएगा। इस मॉडल पेपर में संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न हैं, और ये पूरा पेपर रीट वाले साथियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत के जो 30 के प्रश्न आएंगे उसी पर ये मॉडल पेपर आधारित है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और जो भी प्रश्न है उनको अच्छे से सॉल्व करना। ये आपको पता चले कि आपके कितने 30 में से कितने सही होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ रही हूँ मैं। अस्ति भागीरथी तीरे गृद्धकूट नाम्नि पर्वते महान परकटी वृक्ष है। तस्य कोटरे देवधुविपाकाद गलित नखनयो जर्गद नामा गृध है प्रतिवस्ति। अत कृपया तत्जीवनाय तत् वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित किंचित उद्धृत्य ददति तेनासु जीवति। अत कदाचित दीर्घकर्णनामा मार्जारः है पक्षिशावकान् भक्षितुं तत्र आगतः। ततस्तम् आयान्तं दृष्ट्वा पक्षिशावके भयात् कोलाहलः कृतः। तत् श्रुत्वा जर्गद तेन उक्तं को अयम् आयाति। तो ये जो मैंने अभी गद्यांश पढ़ा है, इस गद्यांश से संबंधित ही क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के जो प्रश्न हैं, इसमें जो व्याकरण वाले प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है तेनासो अस्य संधि विच्छेद है स्यात्। तेनासो इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसका मतलब होता है तेन प्लस असो। न में जो ए का स्वर है और बाद में भी ए का स्वर है, तो स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ संधि, उसमें ए और ए मिलकर बनता है आ, और संधि हो गई इसमें दीर्घ संधि, जहाँ पर दोनों स्वर समान हो और दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है, तो ये आ यहाँ पर दीर्घ संधि का रूप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन तेन प्लस असो। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ददति इत्यत्र वचनम वर्तते। ददति इसमें वचन होगा, तो दा धातु है इसमें, और इसका वचन जो होगा वो होगा बहुवचन। एक वचन होता है ददाति, द्विवचन होता है दत्त है, और बहुवचन होता है ददति। तो यहाँ पर सेकंड वाले का ऑप्शन राइट होगा, थर्ड बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 3। उद्धृत्य है इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। उद्धृत्य इसमें प्रत्यय है, तो इसमें उत उपसर्ग है, द्रि धातु है और ल्यप प्रत्यय है। जब भी धातु से पहले कोई उपसर्ग हो और बाद में यह बचे तो ल्यप का यह बचता है, तो धातु से पहले उपसर्ग हो और बाद में यह हो तो उसमें ल्यप प्रत्यय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इस गद्यांश से संबंधित ये लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है गलित नख नयन है इत्यत्र समास है वर्तते। कमजोर नाखून और आँखों वाला यहाँ पर किसके लिए आया है, तो यहाँ होगा बहुव्रीहि समास है, जहाँ पर किसी और के बारे में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। रामः रावणम हन्ति अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते। यहाँ पर आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो राम है इसमें प्रथमा विभक्ति है, रावणम इसमें द्वितीय विभक्ति है, और हन्ति इसकी क्रिया है। तो जब भी वाच्य परिवर्तन होता है तो ये पहला जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता प्रधान है। इसको बदलना है कर्मवाच्य में, जिसमें कर्म प्रधान हो, तो इसमें प्रथमा विभक्ति को तृतीय विभक्ति में बदलना है,
तो राम की तृतीया होती है रामेण। रावणम, इसको प्रथमा विभक्ति में बदलना है तो रावणम का हो जाएगा रावण है, और जो क्रिया है वो लगेगी आत्मनेपदी की, तो आत्मनेपदी की क्रिया होगी हन्यते, एक वचन। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसमें, रामेण रावण है हन्यते। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। एकार का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो सबसे पहले बता दूं, जो ए जो स्वर है वो ए प्लस ई से मिलकर बना है, इनसे मिलकर बनता है ए। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, तो इसका जो है वो है कंठ। और ई का जो उच्चारण स्थान है वो होता है इचुएशा नाम तालु, तो इसका हो गया तालु। अब ए जो है वो दो स्वरों से मिलकर बना है, कंठ और तालु, तो ए का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, कंठ तालु। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत श्लोकम आधारीकृत्य प्रश्न है 7 से 10 पर्यंतम समाधेय। 7 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो इस पर आधारित है। श्लोक पढ़ते हैं। दिव्य आत्मा चिरंबरीश नगरी मध्यास्य भूपादृत है, राजस्थानम अंचल कारः परमो योगी जगत नंदित है, वाणी सिद्ध महत तपस्वी पुरुषो ज्ञानेन्द्र वशेन्द्रिय है, देवो दीन दयालु पुण्य चरितो दादु गुरुणाम गुरु है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वशेन्द्रिय इत्यस्य संधि विच्छेद वर्तते। वशेन्द्रिय, इसमें संधि विच्छेद होगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ए स्वर के लिए बताया था, तो इसमें भी वो ही वश्य प्लस इंद्रिय है, वश्य धन इंद्रिय है। तो यह में जो ए का स्वर है और पीछे जो ई का स्वर आ रहा है, तो ए और ई मिलकर ए स्वर बना और यहाँ पे बन गया वशेन्द्रिय। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, वशेन्द्रिय है, वश्य प्लस इंद्रिय है। क्वेश्चन नंबर 8, भूपादृत है इत्यत्र समास है वर्तते। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9, योगी इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। तो योगी में योगिन, इसका मूल शब्द है योगिन प्लस, और इसमें इनी प्रत्यय है, इनी का इन शेष रहता है, तो शब्द बना योगी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम पंक्तो अलंकार है वर्तते। अंतिम पंक्ति में जो अलंकार है वो बताना है। तो इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। देखो, देवो दीन दयालु पुण्य चरितो दादु गुरुनाम गुरु, तो यहाँ पे द और ग वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये एक सूक्ति है। जननी जन्मभूमिश्च अपि गरीयसी रिक्त स्थाने पदम स्यात्। तो यहाँ पे होगा जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी। जननी यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अशुद्धम वाक्यम वर्तते। तो इसमें अशुद्ध वाक्य होगा, पहला ही है इसमें, राम है रावणेन अलम वर्तते। राम रावण के लिए पर्याप्त है। तो जो तृतीय विभक्ति आई है रावणेन, तृतीय विभक्ति रावणेन, अलम के योग में यहाँ पर मना करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्याप्त के लिए आया है, इसलिए ये वाक्य इसमें अशुद्ध है। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 13। बालक गेंद से खेलते हैं। अस्य संस्कृता अनुवाद है विधते विधेय। बालक गेंद से खेलते हैं, यहाँ पर बालक शब्द जो है वो बहुवचन है और गेंद से जो कारक होते हैं उसमें कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और खेलते हैं बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है? बालक। और जो काम करता है वो हमेशा कर्ता होता है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है। तो यहाँ पर बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा, बालका है। अब गेंद से तृतीय विभक्ति, तो कंदुकेन, और खेलते हैं क्रीडंती। बालका है कंदुकेन क्रीडंती, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14। माहेश्वर सूत्राणाम अंतिम वर्णस्य संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण जो होता है उसकी इत संज्ञा होती है। बर्यासी कृते संख्या पदम वर्तते, तो ये होता है द्वयशिति। क्वेश्चन नंबर 16। एकस्य पाठ्यक्रमस्य अध्यापनम अनेके अध्यापकाः कुर्वन्ति इति चिन्तनं वर्तते, तो ये होगा समूह शिक्षणस्य, समूह शिक्षण का। क्वेश्चन नंबर 17। VKR वी राव समिति अनेन संबंधं वर्तते, तो ये परीक्षया मूल्यांकनेन च। पाठशाला विधे विषय असत्य कथनम वर्तते। पाठशाला विधि के लिए असत्य कथन कौन सा है? पहला है मानसिकम अनुशासन, सेकंड है गुरु शिष्य पूर्ण संवाद है, थर्ड प्रशिक्षण से स्थानांतरणम, और फोर है पठन लेखनियों विकास है। तो पाठशाला विधि के बारे में जो असत्य कथन है वो है पढ़ने लिखने का विकास। केवल यही नहीं होता है, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होती है। क्वेश्चन नंबर 19। निगमन विधेय प्रथमम सोपानम वर्तते। निगमन विधि का प्रथम सोपान है, तो निगमन विधि में नियमों का अवबोध कराया जाता है, उसके बाद उदाहरण की ओर चल जाते हैं। जबकि इसका विपरीत आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्याकरण पाठ योजनायां सर्वाधिकः समयः अस्मिन् सोपाने गतः भवति। व्याकरण पाठ योजना में सर्वाधिक समय किस में लगता है? तो सर्वाधिक समय जो होता है वो प्रस्तुतिकरण में। क्वेश्चन नंबर 21। पद्य शिक्षणस्य विधि नास्ति। पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। गीत नाट्य विधि, भाष्य विधि, टीका विधि या निगमन विधि। तो निगमन विधि व्याकरण शास्त्र की विधि है, पद्य शिक्षण की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। अस्मिन् विधौ नाटके सर्वे अपि मात्र अभिनयाः अध्यापकेन अभिनीताः भवन्ति। इस विधि में नाटक में सभी अभिनय अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है, तो वो होता है आदर्श नाट्य विधि। समवाय विधि में जो अध्यापक होता है वो व्याकरण के, कथा के, चरित्र के सबकी व्याख्या करता है। व्याख्या विधि में भी वही। और कक्षा अभिनय विधि में जो अध्यापक होता है वो छात्रों को अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाने के लिए उनको दे देता है और छात्र उसको रुचि से करते हैं। लेकिन अध्यापक के द्वारा जो नाट्य किया जाता है वो आदर्श नाट्य विधि में होता है। 23। साक्षात अनुवाद है भवति अस्मिन् शिक्षणे, तो ये होगा अनुवाद विधि में। 24। प्राथमिक कौशलम वर्तते। प्राथमिक कौशल है तो सबसे पहले होता है श्रवण, पहले सुनना होता है, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। 25। पठन कौशलस्य प्रथमः विधि वर्तते। पठन कौशल की सबसे पहली विधि है वर्णबोध विधि। सबसे पहले वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। 26। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नाः सन्ति। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्नोत्तर कौशल के द्वारा संपादित होते हैं। 27। मूल्यांकनस्य गुणः नास्ति। मूल्यांकन का गुण नहीं है, तो अध्यापक केंद्रीय, तो ये इसमें केवल अध्यापक पर केंद्रित नहीं होता है, छात्र केंद्रित होता है। 28। शिक्षणार्थम आवश्यकम वर्तते। शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, छात्रा या सर्वे, तो इसमें सर्वे आवश्यक है। श्यामपट्ट भी ज़रूरत होती है, पाठ्यपुस्तक की भी और बच्चों की भी होती है। आगे है 29।
असत्य मेलनम वर्तते। असत्य मेल है यानी कि जो सही नहीं है। पहला है समर्पण मूल्यम प्रोफेसर वेस्ट। सेकंड प्रत्यक्ष विधि प्रोफेसर बोकिल। थर्ड है व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर। क्रीड़ा विधि जो है उसके हैं फ्रोबेल। तो इसमें 4 राइट होगा फ्रोबेल। तो इसमें ये जो असत्य है वो है 4th वाला, क्रीड़ा विधि प्रोफेसर वेस्ट की नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है सत्यवादी हरिश्चंद्र है पदस्य काठिन्य निवारणम भवति। सत्यवादी हरिश्चंद्र